अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा एग्रीकल्चर में टॉपिक है वो है, पिछली बार मैंने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपको बोला था। हम कैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या करते हैं। अब हम बोल रहे हैं पेस्ट्स जो होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, मैनेज करते हैं, मैनेज मतलब उनको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। पहला है जिसमें हम बोलते हैं मैकेनिकल और कल्चरल कंट्रोल। मैकेनिकल और कल्चरल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट ए पार्ट है हैंड पिकिंग। जो हमारे वीड्स होते हैं उनको भी हम बोल सकते हैं एक टाइप के पेस्ट्स वो होते हैं जो हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं। वीड्स भी हमारे क्रॉप को डैमेज ही करते हैं, तो हम हैंड पिकिंग करते हैं। हैंड पिकिंग होता है हम हाथ से उनको निकालते हैं, वीड्स को बाहर करते हैं। अब जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वहां पे उनको हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं, यूज ऑफ, दूसरा पार्ट है बैरियर्स। दूसरा पार्ट जो हम उसमें है वो हम यूज ऑफ बैरियर्स करते हैं। क्या करते हैं हम, जो इंसेक्ट्स पेस्ट जो लगते हैं हम उनको बैरियर्स यूज करते हैं। जो फॉर एग्जांपल हम कोई पिट डिग करते हैं 30 to 60 सेंटीमीटर, एक घड़ा खोदते हैं। ये ट्रेंच जिसको बोलते हैं वही अराउंड पैडी फील्ड्स, हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, दान का जमीन होता है। हम उसमें क्या हम उसके इर्द गिर्द एक पिट खोदते हैं 30 to 60 सेंटीमीटर का। उससे क्या होता है, वो हेल्प करता है हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम अटैक ऑफ वर्म्स। जो वर्म अटैक करती है हमारे क्रॉप में वो उससे नहीं लगते हैं, जो पिट्स हम खोदते हैं। तीसरा पार्ट है यूज ऑफ ट्रैप्स। आप लोगों ने देखा होगा एक येलो कलर के स्ट्रिप्स आते हैं जो हम फील्ड में रखते हैं और उस पे शाम को हम चेक करते हैं। सुबह लगाते हैं, शाम को जब चेक करते हैं, या फिर फील्ड में लगा के ही रखते हैं। जब चेक करते हैं शाम को उस येलो ट्रैप को, तो उस पे इंसेक्ट्स चिपक गए होते हैं। आप लोगों ने वो देखा होगा जो आजकल का नया वो आया है, वो ट्रैप जिसमें हम रैट्स को पकड़ते हैं। वो येलो कलर का वो पैड जैसा जो नीचे रखते हैं और उस पर कोई दाना रखते हैं ताकि उस पर चूहा आए, फिर वो उसी पे चिपक जाता है, फंस जाता है। वो वैसे ही होता है। वो ट्रैप्स हम रखते हैं कहाँ, फील्ड में, और उस पर वो सारे पेस्ट्स वगैरह चिपक जाते हैं। वो फिर उससे नहीं उठते हैं, फिर हम उनको अपने फील्ड से रफा दफा करते हैं। और एक चीज़ है, जो बड़े होते हैं रेंगने वाले कीड़े, उनको हम क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग होता है, फॉर एग्जांपल कॉकरोच है। कॉकरोच को हम क्या करते हैं, हम उसको मसल देते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे होगा कॉकरोच, हमने देखा तो हम उसको क्या करते हैं, हम मसलते हैं उन बड़े बड़े कीड़ों को जो आंख से दिखते हैं हमें। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल कंट्रोल। तो उतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। ये है मैकेनिकल कंट्रोल। अब दूसरा जो कंट्रोल है हमें, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, इसमें हम क्या करते हैं बायोलॉजिकल में, इसमें हम लिविंग एजेंट्स यूज करते हैं। पहले फॉर एग्जांपल पैरास्टॉइड्स में क्या कर, पैरास्टॉइड होता है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स एंड फीड इन और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। जो होस्ट के बॉडी पे या उसके होस्ट के बॉडी के अंदर, जिस पे वो होगा, जिस प्लांट पे होगा, या तो उसके बाहर सरवाइव करेगा, बाहर की सरफेस पे, या तो अंदर जाके सरवाइव करेगा, उसको क्या बोलते हैं, पैरास्टॉइड। पैरास्टॉइड जो होता है जो जुएं होती है एक इंसान के सर में, उसको भी पैरास्टॉइड बोलते हैं। वो क्या करती है, वो अपना सर जो होती है वो अंदर रखती है स्किन के अंदर, तो वो खून चूसती है वहां से, और बाकी वो उसका जो बाकी का ये होता है वो बाहर होता है। तो ये है उसकी एग्जाम्पल।
दूसरे होते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? प्रीडेटर्स वो होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इसमें कोई फ्री लिविंग एनिमल है एंड जो होता है वो किल करता है होस्ट को इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल जो प्रीडेटर होता है इंक्लूड ड्रैगन फ्लाइज होती है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई जिसको बोलते हैं, ग्राउंड बीटल्स होती है, या स्पाइडर्स होते हैं, माइट्स होते हैं, वुड पेकर्स होते हैं, मैना होती है, स्पैरो होती है, क्या करते हैं, वर्म्स वगैरह को खाते हैं। इनको बोलते हैं प्रीडेटर्स। इनकी पॉपुलेशन अगर हम अपने फील्ड में ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारे जो पेस्ट्स होते हैं जो क्रॉप में लगते हैं उनकी पॉपुलेशन खुद ब खुद कम होती है। माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या? पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एक्स्ट्रा। बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, वायरस होता है, और ये बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं, कॉज डिजीजेस इन इंसेक्ट पेस्ट्स एंड किल देम। ये जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या फंगस होता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे इंसेक्ट्स पे अटैक करते हैं और उनमें डिजीज काज करते हैं और उनको मार डालते हैं। इसका मतलब हो गया जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बेनिफिशियल है हमारे इसमें हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स करने में, जो कि पेस्ट्स हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब है हमारा तीसरा जिसको हम बोलते हैं केमिकल कंट्रोल। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बोला है केमिकल, ये है तीसरा केमिकल कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम यूज ऑफ केमिकल्स करते हैं किस लिए, पेस्ट्स को कंट्रोल करने में। फॉर एग्जांपल हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। फॉर फंजाई है, अगर फंजाई ने अटैक किया हमारे क्रॉप पे तो फंजासाइड यूज करते हैं, फंजासाइड यूज करते हैं। अब अगर वीड्स ने यूज किया तो, वीड्स ने अटैक किया तो हर्बिसाइड यूज करते हैं या वीडसाइड यूज करते हैं, उसको वीडसाइड हो गया, ये वीडसाइड यूज करते हैं। तीसरा अगर रोडेंट्स आए, रोडेंट्स कौन होते हैं, चूहे वगैरह, ठीक है, रोडेंट्स आए उसको रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड हम केमिकल यूज करते हैं। अब स्पाइडर एंड माइट्स होते हैं, स्पाइडर्स और माइट्स, और नहीं एंड, स्पाइडर एंड माइट्स के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं उसको एक्रेसाइड कहते हैं, एक्रेसाइड, उसको एक्रेसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक्रेसाइड्स। ये है कुछ केमिकल्स के नाम जो हम यूज करते हैं फॉर केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, ठीक है। ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप सब लोग देखिएगा। जो मैंने आज पढ़ाया वो भी आप देखेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद वो भी आप ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। जब जहाँ पे भी समझ नहीं आता है, जितने भी वीडियोस मैंने सेंड किया आज तक, कहीं पे भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझे आप खाली मैसेज कर लेना कि क्वेश्चन कर लेना कि यहाँ पे नहीं आता है, तो आई विल एक्सप्लेन इट पर्सनली, मैं पर्सनली उसको एक्सप्लेन करूँगा। चलो, अस्सलाम वालेकुम।